हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और अच्छे नॉलेज लेने के लिए हमारे बायोलॉजी पूर्ण की क्लास को देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि बच्चों आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लास लाइव चल रही है आपके बीच। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले जितने भी हमारे बायोलॉजी के सुपरस्टार हमारे बीच जुड़ चुके हैं बायोलॉजी की क्लास करने के लिए, तो चलिए सभी बच्चों को हमारे बायोलॉजी तरफ की ओर से सभी बच्चों को गुड इवनिंग। बिल्कुल बच्चों, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल, कल से लग रहा है आज थोड़ा बच्चा ज्यादा बड़ा है। चलिए बच्चों, बिल्कुल गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए चलिए, बिल्कुल एकदम गर्दा उड़ाना है, पूरे बिहार में नाम कमाना है बच्चों, क्योंकि हमें बिहार बोर्ड वाले बिहार में भी नाम कमाना है, साथ ही साथ ये हमें कहाँ कमाना है बच्चों, जरा बता दे, भारत में भी नाम कमाना है। तो प्यारे साथियों, एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन आपसे बिहार बोर्ड में पूछेगा, एमटीपी क्या है। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मैं बता रहा हूं क्या बच्चों, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। ये क्वेश्चन आपसे बच्चों को से पूछेगा। ये क्वेश्चन किससे पूछेगा बच्चों, आपसे पूछेगा। तो याद रखिएगा, आज मेरी आवाज थोड़ा कम है क्योंकि मेरा गला थोड़ा खराब हो चुका है, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी क्लास को खत्म करूंगा और आपका 2-3 क्वेश्चन करवा के आगे चलूंगा। हिंदी में बोलते हैं चिकित्सीय सौगर्भता समापन। इसका हिंदी रूप होता है बच्चों, क्या जरा जानते हो, चिकित्सीय सौगर्भता समापन। चिकित्सीय सौगर्भता समापन होता क्या है। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारे समाज में बहुत सारी घटनाएं घट रही है। आप देखे होंगे बहुत सारी घटनाएं, एक हाल फिलहाल में घटना घटी थी और ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि ये आखिर एमटीपी क्यों कराया जाता है, जिसको बोलते हैं बच्चों मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें होता है जो भी गर्भ अवस्था पूरी होने से पहले दंपति अपने इच्छा अनुसार क्या करेगा, गर्भ को समाप्त कर लेता है, तो इसे क्या बोलते हैं, एमटीपी कहते हैं। और ये अधिकांश देखा जाता है आपको अपराध विज्ञान में, अपराध विज्ञान में ये सब आपको देखने को मिलेगा। यानी सर कहने का मतलब होता है एमटीपी बड़ा खास होता है। अब मान लो किसी भी महिला को अगर संतति नहीं चाहिए, वो अपने इच्छा से चाहेगा कि भ्रूण का हत्या करवा देने के लिए, उसका नाम होता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेरी आवाज आज थोड़ा कम है क्योंकि मेरी आवाज, गला मेरा कम हो चुका है, क्योंकि बच्चों मेरी आवाज की ताकत है आज कम हो चुकी है क्योंकि मेरा गला खराब हो चुका है। तो अपनी क्लास को रेगुलर रखने के लिए हम आपको अभी भी आपके बीच लाइव आया हूं। तो चलते हैं एमटीपी की ओर। तो सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, गर्भ अवस्था या गर्भावस्था पूरी होने से पहले, मैंने बताया बच्चों गर्भावस्था पूरी होने से पहले ही दंपति की इच्छा, दंपति की इच्छा से गर्भ को, दंपति की इच्छा से गर्भ को समाप्त कर दिया जाता है, जिसे एमटीपी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों, एमटीपी कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं बताओ, एमटीपी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जरा छापो, उसके बाद मैं आगे बताता हूं। जरा छापिए आप लोग, उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूं। लिखिए, लिख लिए। जो अगला हमारा इसी का एरो रहेगा, इसका एरो क्या रहेगा बच्चों, चिकित्सीय सौगर्भता समापन, यानी एमटीपी, मेडिकल
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी को भारत सरकार ने मैंने बताया एमटीपी को भारत सरकार ने विशेष परिस्थितियों एमटीपी को भारत सरकार ने विशेष परिस्थितियों को बंद माना है। तो बच्चों कहने का मतलब क्या होता है, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम आपको पढ़ाते हैं, मार्कर को चेंज करते हैं, पहला पॉइंट आपको मैं पढ़ाता हूं। इसमें जो खास बात है हमारे लिए वो क्या होता है, एमटीपी आपकी एग्जाम में पूछने वाला होता है। तो यहां लिखेंगे बलात्कार होने से यदि स्त्री, मैं बता रहा हूं बलात्कार होने से यदि स्त्री गर्भवती हो जाती है, यदि स्त्री गर्भवती हो जाती है तो एमटीपी करवाना चाहिए। अगर बलात्कार वाला केस आवे तो उसमें क्या करवाना चाहिए सर, एमटीपी करवाना चाहिए, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाना चाहिए। उसके बाद असुरक्षित यौन संबंध से असुरक्षित यौन संबंध से यदि स्त्री गर्भवती हो जाए, तो एमटीपी करवाना चाहिए। तो क्या करवाना चाहिए बच्चों, एमटीपी करवाना चाहिए। उसके बाद यदि माता या भ्रूण दोनों की जान खतरा में हो, तो एमटीपी करवाना चाहिए। यहां तक लिखिएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा और आपको कुछ बात बताता हूं। लिखिए, जल्दी से छापिए। उसके बाद पढ़ाऊंगा बच्चों एमटीपी का महत्व। अब इसका महत्व क्या होता है, एमटीपी का महत्व, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का बच्चों मैं क्या बता रहा हूं, महत्व बता रहा हूं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यह मानव जनसंख्या को भी मैंने बताया यह मानव जनसंख्या को भी कम करने में मदद करता है। कम करने में भी क्या करता है बच्चों, मदद करता है। यहां तक लिखिएगा। लिखिए जल्दी, यहां तक स्क्रीनशॉट लेते रहिए। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूं सुरक्षित काल क्या होता है। सुरक्षित काल कहने का मतलब होता है कितने दिन गर्भ ठहरने की सुरक्षा होता है। गर्भ ठहरने 12 सप्ताह तक होता है। कितना तक होता है,
समय कितना सप्ताह तक होता है बच्चों? 12 सप्ताह तक। उसके बाद गर्भ ठहरने की समय कितना होता है? 12 सप्ताह तक होता है। और उसके बाद बच्चों क्या होता है? घातक काल, जो नुकसान पहुंचाता है। घातक काल ये जो होता है बच्चों कितने दिनों तक होता है? याद रखिएगा, गर्भ ठहरने का 20 सप्ताह के बाद होता है। गर्भ ठहरने की समय होता है बच्चों 20 सप्ताह के बाद। यानी मैं शुरुआत से शुरू वाली पॉइंट को मैं समझाता हूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला होता है, तो इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों मैं आपको कुछ पॉइंट नोटिस करवाता हूं। यहां लिखा है एमटीपी होता क्या? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हिंदी में मैंने बताया बच्चों चिकित्सीय स्वगर्भता समापन। यहां तक लिखिएगा, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले लिख लीजिए आप लोग। लिखे, इसकी स्वर लिए हो भाई साहब? कमेंट भी करते रहो तभी हमें पता चलेगा। चलिए, गर्भ अवस्था पूरी होने से पहले दंपति की इच्छा से गर्भ को समाप्त कर दिया जाता है, जिससे यानी इच्छा नहीं है गर्भ को पालन करना, यानी गर्भ से बच्चे बनाना, तो वो क्या हो जाएगा सर? उससे समाप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एमटीपी का। लेकिन भारत सरकार ने विशेष परिस्थितियों में इसे बंद रखा, यानी बार बार इसका उपयोग आप नहीं कर सकते, करिएगा तो जेल जाना पड़ेगा। उसके बाद यहां बोला जाता है बलात्कार होने से यदि स्त्री क्या हो जाए? गर्भवती हो जाए तो एमटीपी कराना चाहिए। अगर कोई स्त्री बलात्कार हो गया या गर्भवती हो जाएगी तो उसमें एमटीपी करवाना चाहिए सरकार का द्वारा। और सुरक्षित यौन संबंध से यदि स्त्री गर्भवती हो जाए तो एमटीपी करवाना चाहिए। उसके बाद यदि माता या भ्रूण दोनों की जान को खतरा, जान में खतरा हो, यहां पर एक मिनट सुनिएगा, यदि माता या भ्रूण दोनों की जान खतरा में हो, सही है, तो था खतरा में हो तब पर भी क्या कराना चाहिए? एमटीपी कराना चाहिए। उसके बाद एमटीपी का जो महत्व होता है बच्चों याद रखिएगा, यह मानव जनसंख्या को भी क्या करता है? करने में मदद करता है, कम करने में मदद करता है। क्या चीज? एमटीपी। मानव जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है एमटीपी के माध्यम से भी। बात बुझाया? उसके बाद सुरक्षित काल कितना होता है? जो बच्चे गर्भ में रहते हैं वो ठहरने का कितना होता है? 12 सप्ताह तक होता है। उसके बाद घातक काल कितना होता है बच्चों? गर्भ का 20 सप्ताह के बाद होता है। तो यहां तक लिखिएगा। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी क्या होता है? इसके शॉट लिए हो? आज मोबाइल भी चार्ज नहीं है, 13%। कहीं बीच में ही क्लास ना बंद हो जाए। 13% चार्ज है, देखते हैं कब तक चलता है। आज हम कॉलेज चल गए थे ना, इसलिए आज थोड़ा हम वो स्वस्थ रूप से पढ़ा रहे हैं, और गला भी खराब है तो थोड़ा वो स्वस्थ रूप से पढ़ा रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारा रहेगा यौन संचारित रोग। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। यौन संचारित रोग, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिसे बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं। अब क्या होगा? ऐसे संक्रमण जो यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से, मैंने बताया बच्चों क्या कि ऐसे संक्रमण रोग, ऐसे संक्रमण रोग जो एक व्यक्ति से, ऐसे संक्रमण जो क्या होता है बच्चों? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। एक ऐसे संक्रमण रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में
पहुंचता है तो इसे यौन संचारित रोग कहते हैं। तो इसे यौन संचारित रोग कहते हैं। अब बच्चों सभी का एग्जाम्पल इसका जरूरी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से यौन संचारित रोग कौन सा है, अगर नहीं जानिएगा तो बड़ा दिक्कत होगा। यौन संचारित रोग में आता है बच्चों पहला नंबर एड्स, दूसरा नंबर आता है सिफिलिस। एड्स के बाद क्या मैंने बोला बच्चों, सिफिलिस बोला। उसके बाद बच्चों क्या आता है जरा बताओ। सिफिलिस को हम दूसरे भाषा में उपदंश बोल सकते हैं। दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, उपदंश बोल सकते हैं। और एक बच्चा और होता है गोनेरिया, जिसे सुजाक बोल सकते हैं। सुजाक को गोनेरिया भी कह सकते हैं। छापिए यहां, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला होता है। लिखिए ये। उसके बाद अगला बच्चों क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में फिर, GIFT क्या है। गेमीट, GIFT तो मैंने बताया क्या बच्चों, गेमीट, इंट्रा फेलोपियन। मैंने बताया बच्चों गेमीट, इंट्रा फेलोपियन। ट्यूब, फेलोपियन क्या होता है बच्चों, ट्यूब होता है। GIFT का मतलब होता है गेमीट, इंट्रा फेलोपियन ट्यूब। जल्दी यहां से लिखिएगा बच्चों। और उसके बाद ये टॉपिक को मैं आज लास्ट ही करूंगा, क्योंकि आज हमें बोलने का इच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा गला आज बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। चलिए लिखते हैं, या उन स्त्रियों के लिए उपयोगी, या उन स्त्रियों के लिए उपयोगी होते हैं जिनमें अंडाणु, या उन स्त्रियों के लिए उपयोगी होते बच्चों जिनमें क्या होते हैं, अंडाणु का निर्माण होता है। जिनमें अंडाणु का निर्माण होता है। जिनमें किसका निर्माण होता है बच्चों, अंडाणु का निर्माण होता है। लेकिन या स्त्री निषेचन, लेकिन या स्त्री क्या होता है बच्चों, निषेचन और भ्रूण के, लेकिन यह स्त्री निषेचन और भ्रूण के बदलाव में सक्षम, बदलाव में सक्षम होते हैं। बदलाव में क्या होते हैं बच्चों, सक्षम होते हैं। मैं आपको GIFT का मतलब बता रहा हूं बच्चों। GIFT जो होता है वो क्या होता है बच्चों, जरा समझिएगा। या उन स्त्रियों के लिए उपयोगी होते हैं जिनमें क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। यानी अंडाणु तो बन रहा है। आपको पता है बच्चों अंडाणु कहां से बनता है, तो आपको याद होना चाहिए अंडाशय में किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। जिनसे अंडाणु का निर्माण होता है, लेकिन यह स्त्री निषेचन और भ्रूण के बदलाव में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। निषेचन में भी और भ्रूण के बदलाव में भी क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। इस विधि में किसी दूसरी स्त्री, दूसरा पॉइंट, इस विधि में किसी दूसरी स्त्री, इस विधि में किसी दूसरी स्त्री के अंडाणु, इस विधि में किसी दूसरी स्त्री के अंडाणु इस स्त्री के अंडवाहिनी में, स्त्री के अंडवाहिनी में, इस स्त्री के किसमें बच्चों, अंडवाहिनी में
स्थानांतरित कर दिया जाता है। स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है प्यारे बच्चों? स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहां तक लिखिएगा, उसके बाद में थोड़ा सा और आपको बताता हूं। जल्दी लिखिएगा इसे। लिखिए। थोड़ा मोबाइल का मैं देख लेता हूं, स्विच ऑफ नहीं हुआ। तो चलिए बच्चों, आज आपकी क्लास यहीं तक रहने वाली है, क्योंकि बच्चों आपको 2 दिन से थोड़ा मैं कम पढ़ा रहा हूं। कल तो थोड़ा सा लेट आया था, तो इसके वजह से कम हुआ था। आज मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है, क्योंकि बच्चों मैं अभी कॉलेज से जस्ट आया हूँ। जस्ट कहने का मतलब होता है कि बच्चों मैं कॉलेज से 5 बजे आया था, और उसके बाद कॉलेज से 5 बजे आने के बाद थोड़ा आपको खुद पता है कि जब तक फ्रेश नहीं होगा पढ़ाने का मन नहीं करेगा। और उसके बाद मोबाइल का बैटरी भी चार्ज नहीं है। और बच्चों बैटरी चार्ज कल होगा, तो कल आपका प्योर में 1 घंटा का क्लास लूँगा कल, क्योंकि हम फ्री होने वाले कल, क्योंकि संडे जो हॉलीडे होता है। तो कल आपका प्योर 1 घंटा का क्लास चलेगा। तो बिल्कुल बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्लान के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। बस आज थोड़ा कम ही पढ़ ले, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा ना। आज तो मैं आपको 3 को क्वेश्चन करवा दिया हूँ, कल आपको पूरा 5 से कल आपका ये चैप्टर खत्म कर देंगे अनेकों सारा उद्देश्य के साथ। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्लान के साथ। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट। थैंक यू।